मणिपुर के चंदेल जिले में भारत और म्यांमार की सीमा से जुड़ी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देश सीमा के एक छोटे हिस्से में जमीन की अदला बदली पर विचार कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच भारत अपनी जमीन म्यांमार को देने जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पर क्या कहा? मणिपुर में इसका इतना तीखा विरोध क्यों हो रहा है और आखिर 2.8 किलोमीटर के इस सीमा क्षेत्र का इतिहास क्या है? आज हकीकत को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। पूरा विवाद 17 जुलाई 2026 को सामने आया जब अमेरिकन मैगजीन द डिप्लोमैट ने एक डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मणिपुर के चंडेल जिले में भारत और म्यांमार के बीच सीमा के एक छोटे से हिस्से की अदला बदली के प्रपोजल पर विचार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिलर नंबर 65 से 68 के बीच करीब 2.8 किलोमीटर लंबे और लगभग 1.4 स्क्वायर माइल एरिया की सीमा का डिमार्केशन अगले कुछ महीनों में पूरा किया जा सकता है। रिपोर्ट सामने आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से सवाल पूछे गए। एमईए के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा के कुछ हिस्से अब भी पूरी तरह तय नहीं हुए हैं और उन पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि भारत कोई जमीन ट्रांसफर कर रहा है या फिर ऐसा कोई अंतिम फैसला लिया जा चुका है। Areas on the border between the two countries which are still to be settled, and discussions on those particular sectors are going on between the two sides. यही इस पूरे विवाद का अहम पहलू भी है। एक तरफ द डिप्लोमैट की रिपोर्ट एक प्रपोजल का जिक्र करती है, जबकि दूसरी तरफ भारत सरकार सिर्फ सीमा डिमार्केशन को लेकर बातचीत की पुष्टि करती है। अब तक न तो इस संबंध में कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट हुआ है, न कैबिनेट ने कोई मंजूरी दी है और न ही पार्लियामेंट के सामने ऐसा कोई प्रपोजल रखा गया है। यानी फिलहाल ये सिर्फ बातचीत के स्तर पर है, कोई अंतिम निर्णय नहीं है। लेकिन मणिपुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस खबर ने तुरंत राजनीतिक रंग ले लिया। साल 2023 से चल रहे तनाव के बाद मणिपुर में सीमा और जमीन से जुड़ा हर मुद्दा बेहद सेंसिटिव बन चुका है। इसी वजह से रिपोर्ट सामने आते ही कई सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई और सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलने लगा कि भारत मणिपुर को जमीन सौंप रहा है। भारत और म्यांमार के रिश्ते सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज वाले नहीं हैं, बल्कि स्ट्रैटेजी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। म्यांमार भारत का साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र पड़ोसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट यहीं से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा दोनों देश मिलिटेंसी, क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे मुद्दों पर भी मिलकर काम करते आए हैं। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कूप के बाद हालात जरूर बदले हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत ने सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखने की पॉलिसी अपनाई है। यही वजह है कि सीमा से जुड़ा कोई भी फैसला सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि भारत की व्यापक विदेश और सुरक्षा पॉलिसी से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन भारत और म्यांमार के बीच का ये सीमा विवाद आखिर क्या है और ये 6 दशक बाद भी पूरी तरह सुलझ क्यों नहीं पाया? भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर की लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है। दूसरी तरफ म्यांमार के सगाइंग रीजन और चिन स्टेट है। ये पूरा इलाका घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। बॉर्डर के दोनों तरफ एक तरह की ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, इसीलिए ये सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद सेंसिटिव एरिया है। भारत और म्यांमार ने 1967 में बॉर्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस एग्रीमेंट में दोनों देशों की सीमा की रूपरेखा तय कर दी गई थी, लेकिन जमीन पर हर बिंदु का सटीक डिमार्केशन उस समय पूरा नहीं हो पाया। यही वजह है कि आज भी पूरी सीमा पूरी तरह मार्क्ड नहीं है। करीब 1643 किलोमीटर की सीमा में से 1472 किलोमीटर हिस्से पर बाउंड्री पिलर्स लगाए जा चुके हैं, लेकिन लगभग 171 किलोमीटर का हिस्सा अब भी पूरी तरह तय नहीं माना जाता है। इनमें सबसे सेंसिटिव एरिया अरुणाचल प्रदेश का लोहित सेक्टर और मणिपुर का कबाब वैली माना जाता है। भारत और म्यांमार के ऑफिशियल्स पिछले कई सालों से इसी बचे हुए हिस्से के डिमार्केशन पर बातचीत कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये कोई नया बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है और ना ही दोनों देशों के बीच किसी बड़े लैंड एरिया को लेकर टकराव है। सरकार के मुताबिक मामला केवल कुछ बाउंड्री पिलर्स की सटीक पोजीशन तय करने का है, ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर को जमीन पर स्पष्ट रूप से मार्क किया जा सके।
हालिया विवाद भी इसी प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स में जिस एरिया का जिक्र किया गया वो मणिपुर के चंदेल जिले में पिलर नंबर 65 और 68 के बीच का लगभग 2.8 किलोमीटर लंबा इलाका है। ये क्षेत्र म्यांमार की कवाब वैली से सटा हुआ है और सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद सेंसिटिव माना जाता है। मिलिटेंसी और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जैसे मुद्दों की वजह से इस हिस्से का सटीक सीमांकन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक विवाद नई सीमा बनाने का नहीं बल्कि पहले से तय सीमा को जमीन पर स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई करने का है। हालांकि इसी प्रोसेस के दौरान इस लैंड एडजस्टमेंट की खबर ने पूरे मामले को राजनीतिक विवाद में बदल दिया है। अब ये समझते हैं कि अगर ये सिर्फ 2.8 किलोमीटर का इलाका है तो भारत इस पर इतना गंभीर क्यों है। इसके पीछे कई स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी से जुड़े कारण हैं। सबसे पहली वजह है सीमा का हमेशा के लिए डिमार्केशन करना। भारत और म्यांमार की सीमा का ज्यादातर हिस्सा तय हो चुका है, लेकिन कुछ इलाके आज भी पूरी तरह मार्ग नहीं है। मणिपुर के चंदेल जिले में पिलर संख्या 65 और 68 के बीच का ये एरिया भी उन्हीं हिस्सों में शामिल है जहां नक्शे और जमीन की वास्तविक स्थिति में अंतर बताया जाता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से सीमा स्पष्ट करना एक लंबी प्रक्रिया माना जा रहा है। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण वजह पूरी सीमा की फेंसिंग लगाना है। साल 2024 में केंद्र सरकार ने भारत और म्यांमार की पूरी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर स्टेप बाय स्टेप फेंसिंग करने की घोषणा की थी, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंस लगाने से पहले ये तय होना जरूरी है कि सही बॉर्डर लाइन कहाँ है। जब तक हर पिलर और हर बॉर्डर पॉइंट साफ नहीं होगा तब तक फेंसिंग का काम आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरी वजह सिक्योरिटी से जुड़ी है। साल 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कूप के बाद वहां सिविल वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। इसका असर भारत के बॉर्डर वाले इलाकों पर भी पड़ा है। सिक्योरिटी एजेंसीज लंबे समय से ये कहती रही हैं कि सीमा पार से मिलिटेंट मूवमेंट, वेपन्स और ड्रग्स की स्मगलिंग जैसी चुनौतियां इस ओपन बॉर्डर की वजह से और भी गंभीर होती जा रही हैं। सरकार का कहना है कि एक डिफाइंड बॉर्डर और बेहतर मॉनिटरिंग से इन खतरों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसी स्ट्रैटेजी का एक और हिस्सा फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR में बदलाव है। पहले सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोग एक तय दूरी तक बिना वीजा के आ जा सकते थे, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला लिया और अब सीमा पर ज्यादा सख्त और कंट्रोल सिस्टम लागू किया जा रहा है। फेंसिंग और डिमार्केशन दोनों ही इस सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा माने जाते हैं। जहां तक 1.4 स्क्वायर माइल एरिया की चर्चा है, अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार ये किसी एक तरफा लैंड ट्रांसफर का प्रपोजल नहीं है। दावा ये है कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट होता भी है तो उसका उद्देश्य बॉर्डर लाइन को दोनों देशों के लिए और स्पष्ट बनाना होगा। हालांकि भारत सरकार ने अब तक ऐसे किसी प्रपोजल की आधिकारिक रूप से मंजूरी दिए जाने की पुष्टि नहीं की है। यानी सरकार का तर्क सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिमार्केशन का है, लेकिन मणिपुर में कई ऑर्गेनाइजेशंस इसे सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस नहीं मान रहे। उनके लिए ये जमीन, आइडेंटिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल है। तो आखिर मणिपुर के भीतर इस प्रपोजल की खबर का इतना तीखा विरोध क्यों किया जा रहा है और स्थानीय ऑर्गेनाइजेशंस को किस बात का डर सता रहा है? सबसे पहले विरोध की आवाज कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी की तरफ से आई। ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट सामने आने के बाद चेतावनी दी कि अगर मणिपुर की जमीन का कोई भी हिस्सा म्यांमार को सौंपने या अदला बदली करने की कोशिश की गई तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उनका कहना है कि राज्य की ज्योग्राफिकल इंटीग्रिटी से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल मणिपुर में जमीन और सीमा का सवाल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस से जुड़ा मुद्दा भी है। साल 2023 में शुरू हुए मैतेई और कुकीजो कम्युनिटीज के डिस्प्यूट के बाद ये सेंसिटिविटी और भी बढ़ गई है। राज्य में पहले से ही म्यांमार बॉर्डर के रास्ते इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, मिलिटेंट एक्टिविटीज और पॉपुलेशन बैलेंस को लेकर चिंताएं मौजूद हैं। ऐसे माहौल में बॉर्डर से जुड़ी किसी भी खबर को लोग बेहद गंभीरता से देखते हैं। विरोध कर रहे ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, बल्कि एक प्रिंसिपल का सवाल है। उनका तर्क है कि अगर आज सीमा में छोटा सा बदलाव स्वीकार कर लिया गया तो भविष्य में ऐसे और बदलावों की चिंता बढ़ सकती है। कोकोमी ने अपने बयान में 1949 में मणिपुर के भारतीय संघ में मर्जर का भी जिक्र किया था। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मणिपुर पहले से ही अपने हिस्टोरिकल टेरिटरी का एक हिस्सा खो चुका है, इसीलिए अब मौजूदा सीमा में 1 इंच भी कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही ये फेडरलिज्म का भी सवाल बन गया है। हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर फैसला लेना केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन मणिपुर जैसे सेंसिटिव स्टेट में लोकल कम्युनिटीज और उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को विश्वास में लिए बिना उठाया गया कोई भी कदम पॉलिटिकल टेंशन को बढ़ा सकता है। यही वजह है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस मांग कर रहे हैं कि अगर सीमा से जुड़ा कोई भी प्रपोजल है
तो उसे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सार्वजनिक किया जाए। यानी एक तरफ केंद्र सरकार इसे बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का मामला बता रही है, तो दूसरी तरफ मणिपुर के कई ऑर्गेनाइजेशंस इसे राज्य की आइडेंटिटी और इंटीग्रिटी को खतरा मान रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इन दोनों दावों के बीच सच्चाई क्या है। क्या सच में भारत म्यांमार को अपनी जमीन देने जा रहा है, या फिर ये अधूरी जानकारी और अफवाहों के बीच पैदा हुआ विवाद है? अब तक विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना ही कहा है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा के कुछ अनरिजॉल्व हिस्से पर बातचीत जारी है। सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जमीन की अदला बदली का एग्रीमेंट हो चुका है। जिस प्रपोजल का जिक्र मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया वो अभी विचार के स्तर पर है। ना उसे कैबिनेट में मंजूरी मिली है और ना ही पार्लियामेंट के सामने कोई आधिकारिक प्रपोजल रखा गया है। भारत में किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर में बदलाव का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है। अगर कभी दो देशों के बीच जमीनी एक्सचेंज या बॉर्डर में बदलाव करने पर सहमति बनती है तो उसके लिए इसे टेक्निकल सर्वे, जॉइंट बॉर्डर कमीशन की रिकमेंडेशंस, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट और उसके बाद पार्लियामेंट की मंजूरी जैसी कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2015 का इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट से पहले पार्लियामेंट में लंबी बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसके बाद ही दोनों देशों के बीच जमीन का आदान प्रदान लागू हो सका। यानी सिर्फ बातचीत या प्रपोजल का मतलब ये नहीं होता कि फैसला हो चुका है। अगर म्यांमार के साथ भी भविष्य में ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है तो उसे भी इसी तरह की कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए फिलहाल ये कहना कि भारत अपनी जमीन म्यांमार को सौंप रहा है आधिकारिक जानकारी के आधार पर सही नहीं होगा। इस पूरे विवाद के केंद्र में सिर्फ 1.4 स्क्वायर माइल जमीन नहीं है। एक तरफ भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी, फेंसिंग और इन्फिल्ट्रेशन रोकने की स्ट्रैटेजी है, दूसरी तरफ म्यांमार के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और तीसरी तरफ मणिपुर के लोगों की रीजनल आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और भरोसे से जुड़ी चिंताएं हैं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी जरूरी है, डिप्लोमेसी भी जरूरी है और मणिपुर के लोगों का भरोसा भी उतना ही ज़रूरी है, तो सवाल उठता है कि इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए और लोगों का भरोसा कैसे जीता जाए। अब सबकी नज़र केंद्र सरकार पर होगी कि वो इस प्रपोजल पर आगे क्या रुख अपनाती है और लोगों के बीच फैली आशंकाओं को कैसे दूर करती है। आप पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।